हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी का फाइनल कटअप आ गया है और आप सब ने ये देख चुके होंगे कि आपका फाइनल कटअप कितना ज़्यादा हाई गया है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था, किसी ने इतना उम्मीद नहीं किया था, उतना ज़्यादा आपका कटअप गया हुआ है। तो क्या आपका ये कैंडिडेट का इतना ज़्यादा कटअप क्यों गया हुआ है? क्या ये इसका सेकेंड डिवीज आएगा? और सेकेंड डिवीज यदि लेने के लिए आपका यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो इसमें कितना कटअप डाउन जाएगा, उसके बारे में डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका अभी भी यहाँ पे सिलेक्शन का चांसेस बना हुआ है। उसके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सेकेंड लिस्ट निकाला जाएगा डेबी में, तो उसमें आपका कितना कटअप यहाँ पे कम होने की चांसेस है। तो यहाँ पे आपका जो देख सकते हैं कि आपका ये रांची जोन में है। रांची जोन में किसी ने इतना उम्मीद नहीं किया हुआ था कि रांची जोन जो है, ग्रीन जोन बोल रहे थे कि ग्रीन जोन है, उस ग्रीन जोन के अंतर्गत में भी आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना ज़्यादा यहाँ पे कटअप गया हुआ है। फाइनल में जनरल के लिए 73 चला गया है। वहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका जनरल के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 65 के आसपास जाएगा। सारे के सारे लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा आपका यहाँ पे कटअप चला गया है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का अच्छा मार्क्स था, इसी वजह से इतना ज़्यादा कटअप चला गया है। अब जो भी इंटरनल चीज़ें हों, लेकिन इतना आपका कटअप तो फाइनली गया हुआ है। तो अब देखें कि आपके कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका आपका इसके में सिलेक्शन हुआ है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स भी बता सकते हैं और किन कैंडिडेट को एक्सपेक्ट करना चाहिए। एससी में तो आपका मोस्टली जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो 55 प्लस आपका ग्रीन जोन में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था रांची में, उससे आपका कहीं ना कहीं 10 नंबर ज़्यादा आपका कटअप चला गया है जितना एक्सपेक्ट सब लोग कर रहे थे। एसटी में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 57 है, तो 57 आपका बहुत ज़्यादा, इसमें भी आपका हाई ही गया है। तो कंपैरेटिवली बोल सकते हैं कि अदर कैटेगरी के कंपेयर में एसटी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कि रिलैक्स की बात है कि आपका यहाँ पे उनके कंपैरेटिवली बहुत ही कम बोल सकते हैं हम, ठीक है। ओबीसी में देखें तो ओबीसी के लिए तो आपका जनरल और ओबीसी में तो इन कैंडिडेट का तो कुछ ऐसी कड़ी कंडीशन हो गई है कि ये जो उम्मीद लेकर के बैठे थे, सारे उम्मीद में यहाँ पे आपका कि बोल सकते हैं सारे सपनों में यहाँ पे पानी फेर गया है। तो कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है, कोई भी किसी ने भी उम्मीद नहीं किया हुआ था कि इतना ज़्यादा कटअप जाएगा, लेकिन फाइनली ये जो है कि 70.84 इतना ज़्यादा आपका ओबीसी में कटअप गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस के आपका यहाँ पे 58.67 आपका गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि आपका ईडब्ल्यूएस वालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है कि एसटी में जितना गया है उससे सिर्फ एक नंबर आपका यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रांची जोन में गया हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट बोल सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका देखने को मिल रहा है एसटी और ईडब्ल्यूएस का। बाकी आपका जनरल बोल लें और ओबीसी वालों का बोल लें तो इनके लिए तो आपका यहाँ पे बहुत ही डेंजर आपका जोन साबित हुआ है। और एससी वालों के लिए भी आपका बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो हमें मैसेज कर रहे हैं कि आपका जो है कि यहाँ पे उन कैंडिडेट का कुछ इशू की वजह से ये सिलेक्शन नहीं हुआ। वो इशू यही है कि कुछ नंबर कम रह गए थे, जितना यहाँ पे आपका शेड्यूल कास्ट में इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो फाइनली उन्होंने आगे के लिए प्रिपेयर करना भी रेडी कर दिया था, डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए और जो भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट ले करके वो बैठे हैं कि हमारा डीबी में होगा। लेकिन फाइनली उनको जब रिजल्ट आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनको एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो अभी देख सकते हैं कि आपका जो है कि इसमें कितना सेकेंड डिवी जब आपका उम्मीद की जा सकती है या नहीं। तो सेकेंड डिवी के बारे में बात करें तो सेकेंड डिवी का डेफिनेटली यहाँ पे उम्मीद जताई जा सकती है, क्योंकि सेकेंड डिवी आना इसलिए भी यहाँ पे आपका रीजनेबल लग रहा है क्योंकि 1 बाई 1 कैंडिडेट लिया गया है। मतलब कि 1 सीट के लिए एक ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। तो 1 बाई 1 लिया गया है, तो इसमें सारे के सारे मेडिकली फिट वाले कैंडिडेट नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपका चश्मा लगा करके भी एग्ज़ाम में अपियर हुए थे। तो आपका यहाँ पे जब अच्छे से यहाँ पे 6/6 एज मांगा गया है तो 6/6 में वो क्वालिफाई नहीं होते हैं। तो वैसे कंडीशन में उनकी जो सीट होगी वो तो आपका क्या होगा, कट अप डाउन करके इनको लेना होगा उसकी जगह पे दूसरे कैंडिडेट का। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं कि उन्होंने आपका टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम दिए रखा था। तो टेक्नीशियन और यहाँ पे आपका एएलपी दोनों में ही क्वालिफाई हुए थे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं कि एएलपी को ही प्रीफर करेंगे, लेकिन कुछ आपका रिलैक्स जोन में यदि काम करना चाहते हैं तो वो टेक्नीशियन को सेलेक्ट कर लेंगे। और वही आपका इसके साथ ही साथ एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो एनटीपीसी में भी कुछ आपका अच्छे ग्रेड में कुछ लोगों का आपका हो जाता है तो वो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, उस पर फोकस करेंगे। और आरआरबी जेई का फाइनल आपका रिजल्ट हो गया है, तो इसमें भी पैनल आपका रिलीज किया जा रहा है। तो आरआरबी जेई बहुत ही बड़ा फैक्टर रहने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं कि बीटेक वाले मोस्टली इसमें जो सेलेक्ट हुए हैं जो आपका फाइनल में, उसमें मोस्टली बीटेक वाले ही कैंडिडेट हैं, बीटेक और डिप्लोमा वाले। तो ये आपके जितने भी कैंडिडेट हैं वो आरआरबी जेई का भी एग्ज़ाम दे रखे हैं। तो आरआरबी जेई में बहुत सारे कैंडिडेट शिफ्ट हो जाएंगे।
जिस वजह से क्या होगा कि इसका कट ऑफ फाइनली डाउन करके वो सेकेंड डिवी निकालने जाने की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चांसेस लग रही है। और इसमें कितना कट ऑफ डाउन जा सकता है, तो कट ऑफ का जितना आपका यहाँ पे डाउन जाने की एक्सपेक्टेड उम्मीद रख सकते हैं वो ज़्यादा तो हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, लेकिन 1 से 2 नंबर का डेफिनेटली आपको यहाँ पे डाउन देखने को मिलेगा। तो जनरल कैटेगरी में जो आपका है कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, इस वजह से जनरल कैटेगरी में ज़्यादा नहीं 1 से 2 नंबर ही डाउन देखने को मिलेगा। 1 नंबर तक बोल सकते हैं कि 1 नंबर तक आपका क्या है कि इसमें डाउन कट ऑफ हो सकता है। वही शेड्यूल कास्ट में थोड़ा ज़्यादा डाउन मिलेगा, क्योंकि आपका शेड्यूल कास्ट में जो है कि कैंडिडेट की संख्या थोड़ी कम है, इस वजह से यहाँ बोल सकते हैं कि 1.5 मार्क्स तक आपका यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि 1.5 मार्क्स कम करके आपका सेकेंड डे भी लिया जाने की चांसेस बोल सकते हैं कि इतना आपका कम हो सकता है। ये भी आपका देखेंगे कितने कैंडिडेट हैं उसके आधार पर। तो यहाँ पे आपका इतने ज़्यादा नंबर वाले जो शेड्यूल कास्ट की बात करें उसमें इतने कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे, तो ये आपके फाइनली इतना नंबर तक आप उम्मीद कर सकते हैं। बाकी आपका बहुत कम नंबर से रह गया है, 0.14 0.15 वाले कैंडिडेट भी मैसेज किए हैं कि उनका सिर्फ 0.14 मार्क्स से रह गया है, तो उनको डेफिनेटली यहाँ पे उनको उम्मीद जगाए रखना है, क्योंकि यहाँ पे इतने मार्क्स आपका 1 बाई 1 सेलेक्शन में जितनी आपका यहाँ पे डाउन होने की चांसेस है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में आपका कितना कट ऑफ होगा, तो एसटी में और भी ज़्यादा डाउन जाने की चांसेस हैं, क्योंकि एसटी में आपका यहाँ पे कैंडिडेट मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही कम है। तो यदि एसटी का कोई भी कैंडिडेट बाहर होता है, कि मान लें कि 4-5 कैंडिडेट भी बाहर हो जाते हैं, या तो मेडिकली अनफिट होने की वजह से या किसी और पर्पस की वजह से या आरआरबी जेई में सिलेक्शन की वजह से, तो एसटी कैटेगरी में उतने कैंडिडेट नहीं होने की वजह से थोड़ा इसमें और भी ज़्यादा डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे 2 नंबर तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2 नंबर तक आपका जो है कि 57 से 55 तक का आपका कैंडिडेट यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में ज़्यादा कट ऑफ डाउन जाने की यहाँ पे चांसेस नहीं है। ओबीसी में जितने रिक्वायर्ड कैंडिडेट हैं वो आपका एक एक नंबर में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट मिल जाते हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि 0.5 तक आपका यहाँ पे कम हो सकता है। ओबीसी में ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे कम होने की चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ओबीसी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं और वो अच्छे मार्क्स भी लाए हैं। ईडब्ल्यूएस में भी आपको यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा डाउन जाने का आपका सेकेंड डे में चांसेस है। ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं 2 नंबर तक भी आपका यहाँ पे कट ऑफ जो है डाउन जा सकता है रांची जोन में। तो ये रांची जोन के लिए इतना आपका यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये जो कैंडिडेट है जिनका इतना मार्क्स है वो आपका सेकेंड डिवी में सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रांची जोन के लिए आपको इतना यदि आपके आ रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रांची जोन में आपका सेकेंड डिवी के तहत आपका यदि सिलेक्शन होता है तो वो इतने कटअप में डाउन करके लिया जा सकता है। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हैं और फ्रूटफुल लगी हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अपने मार्क्स भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका कितने मार्क्स से रह गया है, तो आप उसमें क्या करना चाहिए आगे का आपका प्रोसीजर। ठीक है, कि आपको वेट करना चाहिए या प्रिपेयर करना चाहिए। मोस्टली जो भी कैंडिडेट हैं अभी उनको तो सजेस्ट यही किया जाएगा कि आपका वो उनको सेकेंड एग्ज़ाम आपका जो 2025 का जो एग्जामिनेशन है एएलपी का, उसमें आपने तो डेफिनेटली फॉर्म भरे ही होंगे, तो उसमें आपको उसके लिए प्रिपेयर करने के रेडी कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ें में आप इसका एडवांटेज ले पाएंगे। आपको इसका आइडिया है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डेफिनेटली आपका जो 2025 का जो एग्ज़ाम होगा एएलपी का, उसमें तो स्कोर तो डेफिनेटली ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी आपकी बार कम है और कैंडिडेट ऑलरेडी एक बार यहाँ पे एग्ज़ाम में अपियर होकर के बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। नियरली आपका बोल सकते हैं कि 1,20,000 के आसपास में इतने कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो ये लोग आपका क्या होने वाले हैं कि सेकेंड बार जब होगा तो ये डेफिनेटली सारे कैंडिडेट का जो होगा एक्सपीरियंस काम आने वाला है, तो कटअप तो डेफिनेटली यहाँ पे हाई रहेगा। तो फिर भी आपका अभी सेकेंड डिवी के लिए ये जो इतना मार्क्स बताए हैं इतने आपके कम होने की चांसेस है, तो आप लोगों को अभी भी उम्मीद जगाए रखना है। हो सकता है कि इतने मार्क्स आपका कम करके डेफिनेटली लिए जाने की चांसेस है, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बस इसमें इतना ही मिल रहा है। ठीक है, तो कैंडिडेट के बेसिस पे ही आपका बोला जा सकता है। किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था उतना ज़्यादा जहाया गया है, तो फाइनली जो है कि इतना ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ तो कोई भी नहीं बता सकता कि कितना कटअप डाउन जाएगा, लेकिन हाँ इतना तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1 नंबर तक है, 1 से 2 नंबर तक। ठीक है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।